ठंड के समय में जो लूज मोशन होता है उसका सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी का घटना। अगर लो इम्यूनिटी रहेगा तो आपका पेट का जो इंटेस्टाइन है, जो स्टोमक का इंटेस्टाइन मतलब स्टोमक का जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है, वो वायरस से, बैक्टीरिया से वो ग्रस्त होने के पूरी तरह से कगार पे है, ग्रस्त होने के काबिल है। क्योंकि जब इम्यूनिटी जब कम होता है तो आपका लंग्स का इम्यूनिटी पुअर होगा, आपके गट का इम्यूनिटी पुअर होगा। कई बार ऐसा होता है स्वामी जी कि गट की जो बैक्टीरिया होती है, जिसको हम लोग, दो तरह के बैक्टीरिया होता है आपके गट में, इंटेस्टाइन में, हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया। तो बहुत सारे आपके ऐसे डाइट्स होते हैं जो यूजफुल बैक्टीरिया को, जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो उसकी जगह पर ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया, जो आपके गट के म्यूकोसा को, गट के अंदर की दीवार को बहुत हद तक हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए प्रोबायोटिक का सेवन करना जरूरी होता है ठंड के दिनों में भी। तो प्रोबायोटिक ऐसा चीज है, प्रोबायोटिक का मतलब वही होता है ताकि आपकी यूजफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को वहां डाल दिया जाए, ताकि वो रिप्लेस कर सके जो खतरनाक बैक्टीरिया जो बैठा हुआ है उससे। तो दही एक सबसे अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक का। तो दही का सेवन जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति, हर इंसान को करना चाहिए, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। हाँ, बशर्ते उसको दही से एलर्जी नहीं हो या बहुत ज्यादा दमा या खांसी से पीड़ित रहता हो, वो तो दीगर बात है। लेकिन दही में जो प्रोबायोटिक होता है वो आपके गट के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि वहां जो यूजफुल बैक्टीरिया है उसको रिप्लेस कर देता है हार्मफुल बैक्टीरिया से। दूसरी बात कि जब आप ठंड के दिनों में खान पान पे ज्यादा आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसे शुरू से बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजों का सेवन करते हैं, तेलीय चीजों का सेवन करते हैं, क्योंकि घर में आप रह रहे हैं, एक्टिविटी आपकी नहीं हो रही है, तो पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। जितने भी एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो पचने की शक्ति कम हो गई, आपका डाइजेशन कम हो गया, तो तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह के व्यवधान उपस्थित हो जाता है और आपको यह समस्या का सामना करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, लोग ये भी सवाल इसे लेकर पूछते हैं, ये ठंड में पेट तो खराब हो रहा है लेकिन ठंड में भूख भी ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में जब दोनों चीज़ें साथ में हो कि भूख भी ज़्यादा लग रही है, दस्त भी हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये भूख ज़्यादा लगने के पीछे क्या कारण है, उसे कैसे नियंत्रित करें? देखिए, जब एक तो मानी हुई बात है कि जब भूख ज़्यादा लग रही है और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको थायराइड नहीं है, तो भूख ज्यादा लगने का मतलब है कि आपका एक तो रूल आउट हो गया कि लीवर की बीमारी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स में। तो भूख लग रही है, अच्छी बात है, लेकिन भूख लगने के बाद आप अपने खाने के परिमाण को हमेशा सीमित रखें, मॉडरेशन में रखें। ऐसा नहीं कि भूख लग रही है तो नॉर्मल जो 2 रोटी खाना चाहिए आप 10 रोटी पे उतर गए, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। भूख का मतलब है कि आपका हंगर जो सेंसेशन है वो आपका ब्रेन अच्छी तरह से ले रहा है और आपको कह रहा है कि आप खाना खाएं, लेकिन खाना कितना खाएं ये आपके सैटिस्फैक्शन सेंटर पर निर्भर करता है। और खाना अगर आप ज्यादा खा लेंगे, उसमें भी अगर ब्लैंड डाइट नहीं रहेगा, तेलीय डाइट रहेगा, तो आपको लूज मोशन होगा। तो खाना, आपको भूख लग रही है, बहुत अच्छी आदत है, ये भगवान का नेमत है, खुदा की नेमत है कि आपको भूख अच्छी लग रही है, लेकिन खाना खाने के समय परिमाण का ध्यान रखें, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें, फल का ध्यान रखें, सब्जी का ध्यान रखें। इसके बाद भी अगर बार बार लूज मोशन हो रहा है, आप एक अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर अपनी सारी जांच करा लें। जी।